नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम रणवीर सिंह के डॉन 3 छोड़ने के कारणों पर चर्चा करेंगे। हम बताएंगे कि वाराणसी के लिए महेश बाबू किस तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं, साथ ही धुरंधर के नए वर्जन का प्लान कैंसिल होने के बारे में भी जरूरी अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की दी ओडिसी का ट्रेलर आया है। ये इथाका राज्य के राजा ओडिसियस और उसकी सेना की कहानी है। ट्रेलर के मुताबिक वो एक दशक लंबी जंग के बाद लौट रहे हैं। इस यात्रा में उनका सामना देवताओं, दानवों और समुद्री जीवों से होता है। ओडिसियस और उसकी सेना के संघर्षों की झलक ट्रेलर में देखने को मिलती है। दी ओडिसी दुनिया की पहली ऐसी फिल्म है जो पूरी तरह आईमैक्स कैमरे से शूट की गई है। इसमें ओडिसियस का किरदार मैट डेमन ने निभाया है। उनके अलावा एने हैथवे, टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिंसन और जेंडाया ने भी इसमें जरूरी रोल किए हैं। ये फिल्म 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। क्रिस हेम्सवर्थ की एक्शन थ्रिलर फिल्म क्राइम 101 का फर्स्ट लुक वीडियो रिलीज किया गया है। दरअसल ये BTS वीडियो है। इसमें एक्शन सीन, कार चेज और खतरनाक स्टंट्स भी हैं। इस वीडियो में एक्टर्स बता रहे हैं कि ये फिल्म कैसे शूट हुई। हेले बेरी और बेरी कियोगन भी इसमें ज़रूरी किरदारों में हैं। बार्ट लेटन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वाराणसी में महेश बाबू इंटेंस एक्शन करते नजर आएंगे और इसके लिए वो तैयारी भी युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। इन दिनों वो हैदराबाद में सबसे पुराने मार्शल आर्ट्स कलारीपयट्टू की ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनके ट्रेनर हरिकृष्ण ने इंस्टाग्राम पर महेश बाबू के साथ ट्रेनिंग फील्ड से तस्वीर पोस्ट की। इससे पहले महेश बाबू जर्मनी जाकर इंटेंस एक्शन सीन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ले चुके हैं। डायरेक्टर SS राजामौली ने वाराणसी में उनके कई एक्शन सीन्स रखे हैं। इनमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी शामिल है और इसलिए महेश बाबू कलारीपयट्टू सीख रहे हैं। फिल्म में वो रुद्रा नाम का किरदार निभा रहे हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म के विलन और प्रियंका चोपड़ा हीरोइन है। धुरंधर का तेलुगु वर्जन 19 दिसंबर को रिलीज होने वाला था, मगर फिल्म नहीं आई। खबर है कि इसके तेलुगु वर्जन को कैंसिल कर दिया गया है। तेलुगु 360 की रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में धुरंधर का हिंदी वर्जन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तेलुगु में डबिंग के बाद लाए जाने वाला वर्जन हिंदी वर्जन के ऑनगोइंग बिजनेसेस को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए मेकर्स ने इसे कैंसिल कर दिया। हालांकि धुरंधर 2 का तेलुगु वर्जन बनेगा और उसे सीक्वल के हिंदी वर्जन के साथ ही रिलीज किया जाएगा। 19 मार्च को दोनों वर्जन एक साथ सिनेमाघरों में रिलीज होंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने छावा के तेलुगु वर्जन की परफॉर्मेंस स्टडी की। ये छावा के हिंदी वर्जन के 2 हफ्ते बाद आया था, मगर इसके नंबर्स अच्छे नहीं थे। यही वजह है कि टीम धुरंधर ने तेलुगु वर्जन ड्रॉप कर दिया। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन अमेरिका के पॉपुलर गेम शो व्हील ऑफ फॉर्चून का इंडियन वर्जन लाने वाले हैं। इसे अक्षय कुमार होस्ट करेंगे। ये फैमिली एंटरटेनर गेम शो होगा। इसकी शूटिंग जनवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू होगी। फरहान अख्तर की डॉन 3 लंबे समय से अटकी हुई है। खबर थी कि धुरंधर के बाद रणवीर सिंह डॉन 3 की शूटिंग शुरू कर देंगे। फरहान और उनकी टीम शूटिंग लोकेशंस तक तय कर चुकी थी, मगर ताज़ा खबर है कि रणवीर सिंह ने ये फिल्म छोड़ दी है और वजह है धुरंधर। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर से मिली सफलता ने उन्हें उस ब्रैकेट में ला खड़ा किया है जिसमें कई सुपरस्टार्स भी नहीं हैं। उनकी फिल्म ने 3 हफ्तों में ही साल की सबसे कमाऊ फिल्मों को पछाड़ डाला है। इसके बाद रणवीर की हर फिल्म बहुत अहम हो जाती है। अब हर निर्णय वो बहुत सोच समझ कर ले रहे हैं। इस बारे में सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया, धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर को इस बात की क्लैरिटी मिल गई है कि आगे उन्हें किस तरह की फिल्में करनी है। वो संजय लीला भंसाली, लोकेश कनगराज और एटली जैसे एक्टर्स की फिल्में करना चाहते हैं। साथ ही वो बैक टू बैक गैंगस्टर फिल्में नहीं करना चाहते हैं। इस वक्त उन्हें अपने करियर के लिए डॉन 3 सही फिल्म नहीं लगती। यही कारण है कि उन्होंने डायरेक्टर जय मेहता से बोलकर अपनी ज़ॉम्बी फिल्म प्रलय का शूट प्रीपोन करवा लिया है। वो चाहते हैं कि ये फिल्म जल्द से जल्द आ जाए। अब फरहान अख्तर नए सिरे से अपनी फिल्म के लिए एक्टर तलाश कर रहे हैं। वो किसी भी तरह जनवरी के अंत तक डॉन 3 की शूटिंग शुरू करना चाहते हैं। अगस्त्य नंदा की वॉर फिल्म 21 जनवरी को रिलीज हो रही है। ये उनकी दूसरी फिल्म है, मगर इसे वो अपना आखिरी मौका मान रहे हैं। 21 के प्रमोशन के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने अपनी फिल्म दी आर्चीज की असफलता पर खुलकर बात की। ये भी बताया कि वो खुद भी इस फिल्म में अपने काम से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि मैं कितने प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हूँ। मेरी पहली फिल्म में मेरा काम बहुत खराब था। 21 को मैं खुद को साबित करने का आखिरी मौका मानता हूँ।
रणवीर सिंह की धुरंधर ने कमाई के मामले में विक्की कौशल स्टारर छावा को पछाड़ दिया है। दोनों फिल्में अलग अलग दौर की है, दोनों एक ही फॉर्मूला पर बनी है। इस पर काफ़ी चर्चा भी हो रही है कि पेट्रियोटिज्म फॉर्मूला चल रहा है। एनडीटीवी से बातचीत में विक्की ने इस पर बात की, कहा देशभक्ति कोई फॉर्मूला नहीं है, इसे फॉर्मूला कहना देश के प्रति हमारी भावना का अपमान है। सही मायनों में देशभक्ति हमारा सच है और हम अपनी फिल्मों में, साहित्य में, स्पोर्ट्स में इसे दिखाते रहेंगे। ये एक तरीका है कहने का कि हम अपने देश की विविधता पर गर्व करते हैं। विशाल भारद्वाज की ओ रोमियो की शूटिंग जनवरी के अंत तक चलेगी। न्यू ईयर के ब्रेक से पहले 27 और 28 दिसंबर को शूटिंग होगी। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक ये पैच शूट है जो मुंबई के एक स्टूडियो में होगा। शाहिद के अलावा कुछ सीन तृप्ति डिमरी और रणदीप हुड्डा के भी हैं। न्यू ईयर के बाद जनवरी में क्राउड वाले सीन शूट होंगे। चूंकि ये फिल्म 13 फरवरी को रिलीज होनी है, इसलिए जितना शूट हुआ है उसकी एडिटिंग का काम शुरू हो चुका है। विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया भी इसमें ज़रूरी किरदारों में नजर आएंगे। वहीं दिशा पाटनी और शाहिद का एक जबरदस्त डांस नंबर भी रहेगा इसमें। अक्टूबर में खबर आई कि हर्षवर्धन राणे एकता कपूर की एक बड़ी फिल्म करने वाले हैं। ये गैंगस्टर फिल्म होगी जो दुबई में सेट होगी। इसका नाम तय हो गया है। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड के मुताबिक इसका टाइटल है शूट आउट एट दुबई। नेटफ्लिक्स ने इसके डिजिटल राइट्स भी खरीद लिए हैं। नए साल की पहली तिमाही में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक मां वंदे की शूटिंग शुरू हो चुकी है। मेकर्स ने एक्स पर इसके मुहूर्त का वीडियो शेयर किया। मलयालम फिल्म मार्को के लीड एक्टर उन्नी मुकुंदन इसमें पीएम मोदी का किरदार निभा रहे हैं। उनकी मां स्वर्गीय हीराबेन के रोल में रवीना टंडन को कास्ट किया गया है। इस फिल्म में मोदी के पीएम बनने तक की यात्रा और उनकी मां से उनके रिश्ते को दिखाया जाएगा। बाहुबली के सिनेमेटोग्राफर के सेंथिल कुमार इस फिल्म के डीओपी होंगे। केजीएफ और सलार वाले रवि बसरूर इसका म्यूजिक देंगे। इस फिल्म को क्रांति कुमार सीएच डायरेक्ट कर रहे हैं। विजय देवरकोंडा की अगली फिल्म राउडी जनार्दन का टीजर आया है। टाइटल के मुताबिक विजय का लुक भी राउडी है। लंबे बाल, बड़ी घुमावेदार मूछें और हाथ में खून से सना हथियार। विजय के वॉइस ओवर से टीजर की शुरुआत होती है। इसमें वो लुंगी बांधे फाइट करते नजर आ रहे हैं। कृति सुरेश इसमें फीमेल लीड हैं और इसे रवि किरण कोला ने डायरेक्ट किया है। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। दी लल्लन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी दे रहे हैं एक बेहतरीन सुझाव। होमलैंड है एक अमेरिकन सीरीज़ है जो कि एक हाथू फिल्म नाम की इजरायली सीरीज़ पे बेस्ड है। होता ये है कि युद्ध के दौरान दुश्मन द्वारा एक अमेरिकी सैनिक को, मरीन को बंधक बना लिया जाता है और सबको लगता है कि वो मर चुका है। लेकिन फिर 2003 में एक आतंकी होता है अबू नज़ीर, उसके कंपाउंड में जब छापा पड़ता है तो वहाँ पे एक बंधक उनको मिलता है। ये बंधक वही मरीन होता है, इसका नाम होता है निकोलस ब्रोडी। निकोलस ब्रोडी को वहाँ से लाया जाता है अमेरिका और वहाँ उसका भव्य स्वागत होता है। वो वॉर हीरो बन के लौटता है। लेकिन फिर वहाँ पे एक CIA की एजेंट है कैरी मैथिसन को लगता है और उसके बॉसेस को लगता है कि इतने दिन टॉर्चर झेलने के बाद और आतंकवादियों का बंधक रहने के बाद कहीं ना कहीं वो अलकायदा का स्लीपर एजेंट तो नहीं बन गया है। कैरी को ये लगने लगता है कि ब्रोडी अमेरिका में एक बड़ा आतंकी हमला प्लान कर रहा है, लेकिन वो किसी को कन्विंस कर सके उसके लिए सबूत चाहिए। तो उसके पीछे पड़ती देखती है, आगे क्या होता हम पाते हैं। ये सीरीज़ पहले सीज़न से होते फिर आगे बढ़ती है और तकरीबन 8 सीज़न लंबी होती चली जाती है। 8 सीज़न तक आप देख सकते हैं क्या क्या होता है। बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर स्टोरीज आते रहते हैं। CIA के जो अमेरिका के बाहर ऑपरेशंस हैं उनमें वो क्या क्या करते हैं, आतंकी हमलों को कैसे रोकते हैं, और पूरे जियोपॉलिटिक्स है जो साउथ एशिया की, अमेरिका की और मिडिल ईस्ट की, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है उसको बड़ा इन्वेंटिव तरीके से सीरीज़ बताती है। इवन इसमें आप अमेरिका पे होते हुए हमले भी देख सकते हैं, इसमें आप पाकिस्तान का रोल भी देखते हैं, इसमें आप इंडिया का जिक्र भी देखते हैं। इस सीरीज़ को आप जियो हॉटस्टार पे देख सकते हैं। ये एक मस्ट वॉच सीरीज़ है। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।